झारखंड के लगभग 13,000 डॉक्टर्स आज से काम नहीं कर रहे हैं। आईएमए की झारखंड इकाई और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। सुबह 6 बजे से ही सभी डॉक्टर अपने कार्य को बहिष्कार कर आंदोलन पर चले गए हैं। डॉक्टर मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को देर रात को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीज के परिजनों ने आईसीयू वार्ड में तैनात डॉक्टर कमलेश की पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था। मारपीट में डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गए थे। आईसीयू में भर्ती एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था और डॉक्टरों को पीट दिया। डॉक्टरों का कहना है कि वीडियो फुटेज होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दोषियों के खिलाफ प्रशासन के रवैये की वजह से डॉक्टर काफी नाराज हैं। तो देखिए, झारखंड के लगभग 13,000 डॉक्टर जो हैं आज काम का बहिष्कार कर दिए हैं और सड़कों पर एक बार फिर उतर गए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ इमरजेंसी में इलाज होगा, सामान्य इलाज नहीं किया जाएगा। तो जमशेदपुर से ये मामला शुरू हुआ था। एमजीएम अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की पिटाई की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद अब एमजीएम अस्पताल से निकलकर ये पूरा मामला जो है पूरे प्रदेश भर में फैल गया है और पूरे झारखंड में आज डॉक्टर जो हैं करीब 13,000 वो सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी डॉक्टर मांग कर रहे हैं और लगातार आज पूरे झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है लगातार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। तो जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट में शामिल रवि सरदार और संतोष कर्मकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है सोमवार देर रात एमजीएम अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्ची की मौत के बाद डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट की गई थी। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने संतोष कर्मकार और रवि सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे। एमजीएम हॉस्पिटल में एक घटना हुई थी जिसमें एक डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका जिला पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया था और हम लोग एसएसपी सर के मार्गदर्शन में हर समय इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो भी इसमें लोग अपराधी हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हम लोगों ने इस कांड के अंदर जल्दी से अनुसंधान करते हुए अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनको हम लोग कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए न्यायालय। तो और आज झारखंड के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। आईएमए और झासा ने हड़ताल की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार की रात जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के एनएसआईयू वार्ड में तैनात जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ मारपीट हुई थी। इसको लेकर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ तिवारी ने कहा कि एमजीएम अस्पताल में पुलिस पिकेट की मांग वर्षों से लंबित है। इस दिशा में जिला प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। टीम जिसमें एक एएसआई साहब हो, 3-4 कांस्टेबल्स हो, उनको एमजीएम अस्पताल जो एक बड़ा अस्पताल है यहाँ तुरंत डिप्यूट करना चाहिए। ये होना चाहिए। किसका सहयोग है आप लोगों को मिला? ये इसमें एमजीएम के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये प्रोटेस्ट खाली एमजीएम में नहीं हो रहा है, ये पूरे जमशेदपुर शहर के डॉक्टर भी शामिल है। आप जाके देख सकते हैं, हमारे पास सबके मैसेजेस हैं कि सबके क्लिनिक बंद है।
इसके अलावा स्टेट आईएमए ने भी घोषणा की है, अगर आज यानी कि रात तक अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो कल सुबह 6 बजे से राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा स्टेट आईएमए कर। तो देखिए एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट पर आईएमए भड़क गई है और पूरे प्रदेश भर में हड़ताल। आज हड़ताल पे डॉक्टर हैं। पूरे प्रदेश भर के करीब 13,000 जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पे हैं और उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जो है जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से ये मामला शुरू हुआ था और ये हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पे जुड़े हैं। विनोद, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, जो हड़ताल पे है अभी भी सामान्य बना हुआ है या फिर हड़ताल जिस तरीके से एसएसपी से भी बात की गई, उन्होंने कहा दोषियों पे कार्रवाई की गई है? विनोद, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा विनोद से और आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है लगातार विरोध हो रहा है। जमशेदपुर के अलावा अगर पूरे झारखंड की बात करें तो करीब 13,000 जो डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पर हैं। देखिए आईएमए ने गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने का भी उन्होंने मांग किया है। आज से हड़ताल पर हैं। झारखंड के सरकारी अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार जो हैं वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों को सुरक्षा मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है आईएमए ने। और एमजीएम अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया था जब जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ मारपीट की गई थी। परिजनों का आरोप था कि उनकी बच्ची के इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद उनकी बच्ची की मौत हो गई और फिर उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट की और इस मारपीट के बाद जो है डॉक्टर भड़क गए और फिर पिछले 3 दिनों से एमजीएम अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे। अब वो एमजीएम अस्पताल से निकलकर वो मामला अब पूरे प्रदेश भर में फैल गया है और प्रदेश भर के करीब 13,000 डॉक्टर्स जो हैं आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखिए झारखंड के लगभग 13,000 डॉक्टर आज से काम नहीं कर रहे हैं। आईएमए की झारखंड इकाई और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। सुबह 6 बजे से ही सभी डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। वहीं डॉक्टर मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें सोमवार की देर रात को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर कमलेश के साथ मारपीट के बाद जो पूरा मामला है वो तुल पकड़ लिया था। तो देख और हमारे सहयोगी रुचि राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि, ये बताइए कि 3 दिनों से एमजीएम में विरोध किया जा रहा था, अब एमजीएम का मामला पूरे प्रदेश भर में फैल गया है। ताजा स्थिति क्या है रिम्स के बाहर? बिल्कुल दीपक, देखिए राजधानी रांची यानी कि ये सबसे बड़ा अस्पताल कह सकते हैं झारखंड प्रदेश का है और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में नहीं, पूरे प्रदेश भर की चिकित्सीय व्यवस्था जो है वो प्रभावित हुई है। और देखिए प्रशासन क्यों अनजान है और डॉक्टर भी इंसान है, इसका लोगो जो है वो लिया जा रहा है। सुबह से नारेबाजी जो है वो डॉक्टरों की चल रही है। लेकिन वही अगर बात की जाए प्रशासनिक जमशेदपुर के एसएसपी की, उन्होंने सूचना दी है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी जो अभी तक की सूचना आ रही है। देखिए आईएमए की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे मैम? अरे भाई 3 दिन के बाद अभी गिरफ्तारी हुई है। हर समय यही होता है कि अभी 3 दिन तक प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती और उसके बाद अचानक गिरफ्तारी होती है। हर बार ये सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा? ये तुरंत होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लगाना चाहिए और बहुमत की सरकार है।
बहुमत देखिए लास्ट सेशन में आया भी था मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन प्रवर समिति के माया जाल में इसको फंसा दिया गया। बाकी विधेयक को प्रवर समिति को क्यों नहीं भेजा जाता? प्रवर समिति में क्या कुछ हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या स्ट्राइक वापस लेंगे जब गिरफ्तारी हो जाएगी? ये मत पूछो उससे। तो देखिए अभी तक डिसीजन नहीं रुचि, लिया यहाँ गया एक है, और चाहे बड़ा वो सवाल IMA है, जैसा कि वो कह रही थी कि प्रवर समिति में भेजा गया। वो पहले मांग कर रहे थे कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों की गिरफ्तारी हो तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बातों को रखा कि बहुमत की सरकार है, फिर हमारे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं पारित करवाया जाता है। ये तो दोनों दो चीज है, हड़ताल और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। देखिए एक बड़ी खबर यह भी आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए एक बड़ी खबर यह भी आ सकती है कि स्ट्राइक को वापस लेने की सूचनाएं आ रही हैं। और देखिए बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि अभी देखिए IMA की तरफ से जो डिसीजन है, यानी कि जो सेक्रेटरी प्रदीप जी हैं वो क्या घटी है, जो अप्रिय घटना घटी है उसको विस्तार से फिर जाने की जरूरत नहीं है। अप्रिय घटना थी और हम लोग नहीं चाहते हुए भी इस तरह की स्थिति में जो कि कार्य बहिष्कार का आह्वान करना, ये हम लोग के लिए भी दुख का विषय है। तो हम लोग लगातार जो है जहां घटनास्थल है जमशेदपुर में, वहां के संपर्क में है। तो अभी जो हम लोगों को ऑफिशियली जो वहां से जो सूचना मिल रही है, तो हम मरीज के हित में जो सूचना मिल रही है वहां से कि वहां जो है कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया गया है। और हमारा जो जमशेदपुर IMA जहाँ जो भी एसोसिएटेड JDA वो ब्रांचेज हैं, वहाँ उनका अब वो है कि जब कर लिए गए तो निर्णय हम लोगों पे छोड़ दिया गया है। तो हम समझते हैं कि हम लोगों की आम राय हुई और सारे लोग इस पे जो डिस्कस की है, तो जनहित में हम लोग इस बात के साथ कि सरकार से बार बार, ये पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह का कार्य बहिष्कार होता है, डॉक्टर पीटे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, हर राज्य का पूरी स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि MGM जैसे बड़े अस्पताल में जब 1 बजे रात में ICU में हमारा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टर कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे? और इससे क्या संदेश जाता है? क्या भय के वातावरण में किसी भी व्यक्ति से कोई अपने कार्य का निष्पादन जो है ईमानदारी पूर्वक कर सकता है? तो आपके इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे बहाली निकाल रहे हैं, तो डॉक्टर यहाँ पे योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब सारी गंभीर बातें हैं। और आप मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में आप भी पढ़े हैं, उसमें जो भी बातें हैं वो जनहित से जुड़ी हुई मामले हैं। तो समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं किया। क्या अन्य 23 राज्यों में जहाँ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है वहाँ अराजकता की स्थिति है? तो जमशेदपुर की बातें जो है वो हम लोग जनता के प्रति, मरीजों के प्रति हम लोग काफी संवेदनशील हैं और सहानुभूति भी है। इसलिए हम लोग बार बार रोड पे और हर अन्य संगठनों की तरह हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं। हम लोग कार्य बहिष्कार भी किए तो इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किए हैं। लेकिन अब जब स्थिति है कि वहां पर जमशेदपुर में जब ऑफिशियली इस तरह की सूचना हम लोगों के पास आई कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, तो इस बात के साथ कि सरकार गंभीर हो और हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो भी डॉक्टर और हमारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर से संबंधित जो भी डिमांड्स हैं पूरे राज्य में, उस पर गंभीरता से विचार करें ताकि इस तरह की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का पुनरावृत्ति नहीं हो। इन सब सारे बातों के साथ हम लोग जो है अब पूरे राज्य में अब ये मैसेज देने जा रहे हैं, स्ट्राइक कार्य बहिष्कार को हम लोग विड्रॉ करते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए कार्य बहिष्कार को विड्रॉ कर लिया गया है। और अभी जो ये खबर है, यानी कि जो IMA के सेक्रेटरी हुए उन्होंने घोषणा कर दी है। और देखिए कई लोग हैं जिन्होंने कार्य बहिष्कार का डिसीजन लिया था, सर कार्य बहिष्कार जो वापस ले रहे हैं, तो क्या अगर पुनरावृत्ति होगी या फिर सरकार स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपेंगे, जैसा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक एक्ट है जिसमें मरीजों से लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा की बात है कि लोग भय मुक्त माहौल में काम करें। इससे हर एक मरीज से लेकर हर एक को फायदा होगा। और ये कार्य बहिष्कार तो मजबूरी की बात है ना। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर मरीज कैसे सुरक्षित रहेगा, इलाज कौन करेगा? तो ये समाज को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि भय मुक्त माहौल में हमारा जो डॉक्टर वो काम करे।
जी देखिए दीपक, चलिए बड़ा बिल्कुल, सवाल है। रुचि जहर से बात हम सुन रहे थे, उन्होंने विड्रॉल कर लिया और इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि जो झारखंड के डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना बहिष्कार विड्रॉल कर लिया।